नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर होगा। हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और आखिरी में इसका कंक्लूज़न करेंगे कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए क्या यह ज़रूरी है या होना चाहिए, या इसके क्या नुकसान होंगे भारत जैसे राष्ट्र के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो सरकार ने 2 सितंबर को यह घोषणा की कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए एक 8 सदस्यीय 8 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि वर्तमान समिति एक साथ चुनाव की संभावना की जांच करने वाली है, और यह चौथी समिति होगी। मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था की संभावना को जांच करने के लिए या विचार करने के लिए पहले से ही 3 सेपरेट कमेटियां बना चुकी है। अलग अलग कमेटियों का गठन किया जा चुका है। तो ये 4th कमेटी होगी वन नेशन वन इलेक्शन पे। व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन? एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है? मुख्य रूप से वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और जो लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय निकायों सहित सभी चुनावों को एक साथ आयोजित करने का प्रस्ताव या एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव ही वन नेशन वन इलेक्शन होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एम ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, इसका उद्देश्य है चुनाव संबंधी जो खर्च होते हैं उनको कम करना, रिड्यूस इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, और शासन की स्थिरता को बढ़ाना, यानी कि गवर्नेंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और क्या है, एंड मिनिमाइज डिसरप्शंस कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट इलेक्शन, यानी कि बार बार चुनावों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मेरिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का फायदा क्या है, या इसे कह सकते हैं कि इसके क्या फायदे होंगे अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अगर इसको हम लागू करते हैं। तो सबसे पहला इसका होगा कॉस्ट सेविंग, यानी कि खर्चे में जो है कमी आएगी, लागत में बचाव आएगा। तो चुनाव को सिंक्रोनाइज करने से राजनीतिक दलों, सरकारों और चुनावी प्रणाली पर वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट लागत की बचत होती है। सेकेंड है स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि शासन में स्थिरता आएगी। एक साथ चुनाव से चुनाव की आवृत्ति कम करके बेहतर और दीर्घकालिक योजना बनाई जा सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन, और इससे हम निरंतर शासन प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है रिड्यूस्ड वोटर फैटिग, यानी कि मतदाता के ऊपर जो बोझ होता है बार बार वोटिंग करने का, उसको कम किया जा सकता है। यानी कि कम चुनाव चक्रों के कारण, यानी कम चुनाव होने के कारण जो मतदाताओं में बोझ उत्पन्न होता है, जो मतदाता बोझ का अनुभव करते हैं या थकान जिसे हम कह सकते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हो जाता है, तो इसमें फ़ायदा हो। ये मुख्य फ़ायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। और इसके क्या नुकसान हैं, डिमेरिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के, इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसका नुकसान है लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, यानी कि तार्किक और प्रशासनिक जो चुनौतियां हैं, इससे हमें नुकसान होगा। जैसे कि पूरे देश में चुनाव का समन्वय एक साथ करना या एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, जिससे कि एक संसाधन में गहन कार्य होगा, जिससे संभावित तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। सभी चुनाव एक साथ कराना एक बहुत ही कठिन कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, हमारे भारतीय प्रशासन के लिए, क्योंकि भारत राज्य की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसलिए ये हमारे डिमेरिट्स ऑफ वन इलेक्शन का एक पहलू है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हर्डल, यानी कि संवैधानिक और कानूनी बाधाएं, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक साथ चुनाव लागू करने के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी, जो कि एक लंबी और विवादास्पद प्रक्रिया हो सकती है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में, जैसे 83 है, 85 है, 345, बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुख्य रूप से जो स्टेट में पार्टियां होती हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दलों पर जो प्रभाव है, जैसे कि छोटे या जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो समकालिक चुनाव चक्र में नुकसान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधन
या दृश्यता नहीं हो सकती। इसलिए जो स्टेट्स में जो छोटी रीजनल पार्टियाज हैं उनको जो है नुकसान हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन से। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन सर्वे, यानी कि अगर हम एक साथ एक चुनाव कराने के ऊपर सर्वेक्षण कराते हैं तो उसका इफेक्ट या हम कह सकते हैं इसका फ़ायदा हमें मिल सकता है, जिससे हमें पता चल सके कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, उनकी राय क्या है इसके ऊपर। तो एक राष्ट्र एक चुनाव सर्वेक्षण और जनता की राय ऐसे जटिल सुधार की व्यवहार्यता और स्वीकार्यता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव सर्वेक्षण इस अवधारणा के प्रति भारतीय मतदाताओं और नीति निर्माताओं की भावनाओं का आकलन करता है। इसलिए सर्वेक्षण कितना जरूरी है, ये एक हमारा अपना एक पहलू है। वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि क्या नागरिक राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चुनाव में सामंजस्य बैठाने के पक्ष में है या नहीं, यानी कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं या नहीं है। इसलिए एक सर्वेक्षण इस पे बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन की हम बात करें तो अभी इस पे कोई भी मुख्य रूप से कंक्लूजन करना बहुत ही एक कठिन कार्य है। नॉर्मली अगर भारत ऐसा कर पाता है, इफ इंडिया मेक्स दैट हैपन, तो यह चौथी कंट्री होगी, यानी कि फोर्थ कंट्री होगी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाली। इसके पहले बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेल्जियम में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, स्वीडन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बेल्जियम में अभी भी किंग का शासन है। साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन चलता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जनसंख्या, इन देशों की जनसंख्या बहुत ही कम है अपेक्षा भारत की। भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक भारत के लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट इट विल सेव द मनी स्पेंट ऑन डिफरेंट इलेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे विभिन्न चुनावों पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा। लेकिन यदि राज्य प्रशासन को केंद्र में चुनी गई पार्टी के अनुसार बदल दिया जाए, इस बात की बहुत आशंका है या बहुत संभावना है कि इससे नए विपक्ष का उदय रुक सकता है। इस पर अत्यधिक अध्ययन और विस्तृत अध्ययन की जरूरत है और इसको रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।